हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरा नाम है स्नेहा प्रियदर्शनी। आई क्रिएट वीडियोस ऑन ब्यूटी एंड ऑफ्टन ऑन ट्रैवल एंड फैशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी हाउ आई अचीव दिस लुक, जो काफ़ी मिनिमल मेकअप लुक है। एंड दिस लुक इज़ समथिंग जो आप अपने ऑफिस में करके जा सकते हो एवरी डे के लिए। एंड अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आप भी इस तरह का मेकअप कर सकते हो, बस आप पे डिपेंड करता है। आप ये आई वाला लुक जो है थोड़ा मिनिमल कर सकते हो। एंड दिस लुक इज़ इवन ग्रेट फॉर वेकेशन। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जल्दी से अपना मेकअप करके फिर या तो ऑफिस जाने के लिए या घूमने जाने के लिए रेडी होने के लिए। और अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते आए थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू यूरोप। इट वाज माय ऑफिशियल ट्रिप प्लस माय लेजर ट्रिप। तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से 3 वीक के लिए गई थी म्यूनिक जर्मनी में, एंड 1 वीक मैंने एक्सटेंड किया था एंड मैं स्विट्जरलैंड घूमी थी। तो ये जो मैंने आपको मेकअप स्टेप्स दिखाए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही करके ऑफिस जाती थी, और जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्टेप्स करती थी। बस मेरे कुछ लिप शेड्स या ब्लश ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते थे डिपेंडिंग ऑन माय मूड और मेरे आउटफिट पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब सेम रहता था। एंड आई रियली फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड आई थिंक कि आपके लिए भी काफ़ी काम आएगा। तो ये वीडियो पे बने रहो ताकि आपको सारे स्टेप्स दिख जाएं। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप। और हमेशा फर्स्ट स्टेप है स्किन प्रेप करने का। तो मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। आई रियली लव दिस मॉइस्चराइजर। इट इज़ गुड फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन एंड ऑल्सो फॉर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो ऑयली स्किन टाइप को छोड़ के रियली एनी वन कैन यूज़ दिस वन। ओके, तो हम अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। डन विद द मॉइस्चराइजेशन। अब मैं अपने स्किन को 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि जो मेरा मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से सेट हो जाए स्किन पे, एंड उसके बाद मैं अपने फर्दर मेकअप स्टेप्स को शुरू करूँगी। ओके, माय मॉइस्चराइज़र हैज़ गॉट सोक्ड इन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपना बेस मेकअप प्रोडक्ट से, और मैं उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन फिट मी का प्रोडक्ट। एंड आई टोटली लव दिस टिंट। ये विटामिन सी के साथ आता है, इसमें SPF 50 है। तो इट रियली हेल्प्स कि इट इज़ लाइक स्किन केयर प्लस मेकअप। तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती थी और फिर डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लगा लेती थी। एंड आई रियली यूज टू स्किप द एप्लीकेशन ऑफ माई सनस्क्रीन बिकॉज आई वॉज अप्लाइंग दिस, and that's why I really love this product because it really helps in minimizing the number of steps that I do while doing my makeup. Now I'll use my fingers only to apply this product. आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं रश में रहती थी तो मैं अपने फिंगर्स से ही लगा लेती थी। ये बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है एंड आई रियली लव दिस, क्योंकि ये ऐसा भी कवरेज नहीं देता कि इट फील्स लाइक मैं पूरा रेडी होके फाउंडेशन एंड ऑल क्या क्या करके आई हूँ। बिल्कुल लाइट कवरेज देता है जो रेगुलर यूसेज के लिए अच्छा है, एवरीडे मेकअप के लिए अच्छा है। तो ये कितने ईजिली ब्लेंड हो रहा है स्किन पे। और जब मैं ये प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही होती हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट जो बचा हुआ होता है मेरे फिंगर्स पे उससे अपने आईलिड पे भी लगा लेती हूँ ताकि जो आईलिड एरिया पे हल्की सी डार्कनेस है वो भी कम हो जाए। आई एम श्योर आप देख सकते हो खुद ही कि इस प्रोडक्ट को लगाने से पहले मेरी स्किन थोड़ी डल लग रही थी और अब कितनी फ्रेश एंड लाइवन अप लग रही है। माई सेकेंड स्टेप इज़ टू अप्लाई कंसीलर। अगर मैं रश में होती थी तो आई यूज टू स्किप ऑन अप्लीकेशन ऑफ कंसीलर, बट टुडे आई कैन रियली गो विथ अ कंसीलर। तो उसे सिर्फ मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी। तो कंसीलर के लिए आई एम टेकिंग दिस मेबलिन का कंसीलर, और मैं प्रोडक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली एंड कौन सा शेड है जो मैंने यूज़ किया है। तो मैं ये कंसीलर बहुत थोड़ा सा ही लूँगी एंड अपने आई एरिया पे ऐसे लगा लूँगी। आई एम टेकिंग दिस पैक 317 ब्रश, और इससे मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। माई फोकस इज ये इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। आई वॉन्ट टू ब्राइटन इट अप। और यहाँ पे ये आई एरिया पे भी आईलिड पे जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बच गया है मेरे ब्रश में उसी को अप्लाई कर लूँगी। ये कंसीलर भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है क्योंकि ये सही कवरेज देता है, लाइक मीडियम कवरेज दैट आई वांट, कि मेरी स्किन जो है वो नेचुरल ही लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत मेकअप किया है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है जो लाइट वेटेड होते हैं। रेगुलर यूसेज के लिए मुझे ये ऐसे मिनिमल लुकिंग वाले प्रोडक्ट्स ही पसंद है। सो आई थिंक दिस कंसीलर डज इट्स वर्क रियली वेल।
अब इन सभी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट को सेट करने के लिए मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ये भी मेबलिन से है। ओके यू गाइस, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट आई लव मेबलिन। मैं बहुत सारे मेबलिन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ये अफोर्डेबल भी हैं एंड द रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो गुड। ओके तो ये मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है। आई टैप ऑफ एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर से, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मेरे आई एरिया को मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीलर भी लगाया है तो उसको अच्छे से सेट करना इज़ माई प्राइम ऑब्जेक्टिव। और फिर जो ब्रश पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बच जाएगा उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को भी सेट कर लूँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, वो है अपने आईब्रोज को सेट करने का, ताकि वी कैन जस्ट फ्रेम आवर फेस रियली वेल। और उसके लिए मैं ये ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम एल्फ ब्रांड। तो मैं जल्दी से अपने आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। चाहे मैं कितने भी रश में हूँ, मोस्ट ऑफ द डेज आई नेवर स्किप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ माई आईब्रो पेंसिल, क्योंकि इससे ना मेरा जो फेस है काफ़ी फ्रेम्ड लगता है। अगर मेरे आईब्रोज अच्छे से किए हुए हैं ना तो चेहरे का लुक ही डिफरेंट हो जाता है। ऑल्सो बिकॉज आई हैव स्कैंटी आईब्रोज, बट अगर आपके फुलर आईब्रोज हैं तो मे बी यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल टुगेदर अगर आप रश में हो। ओके यू कैन सी एक आईब्रो पेंसिल से शेप देना कितना ईजी हो जाता है। सो ओके इट हैज़ 2 साइड्स, तो पेंसिल वाली साइड से मैंने शेप दे दिया है ऐसे। Now I'll use the brush side of my eyebrow pencil to tame my brow hair. Next step is to apply a blush, और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये शुगर ब्रांड का पीच पीक। ये शेड काफ़ी सटल है एंड एवरीडे यूज़, ये कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है। तो इसे मैंने अपने हायर पॉइंट्स ऑफ चिक्स पे लगा लिया कुछ इस तरह से, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। एक्चुअली मेरे पास और भी ब्लशेस थे जिनको मैं यूज़ करती थी मिक्स एंड मैच करके, बट दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड अ लॉट। और क्योंकि ये पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है तो मैं जल्दी से जस्ट अपने पूरे बेस मेकअप को सेट करने के बाद ये यूज़ कर लेती थी, तो मेरा काम जो है ना ईजी हो जाता था। ओके तो थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर लेते हैं अपने ब्लश को इस एरिया पे। अब कॉन्टोरिंग के लिए आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट, और इससे मैंने काफ़ी यूज़ किया एंड आई इवन एंडेड अप ब्रेकिंग दिस। ओके और आप चाहे तो अपने ब्लश जिससे लगाया था वही ब्रश यूज़ कर सकते हो या एक कॉन्टोर ब्रश। तो अगर मैं जल्दी में होती थी तो जो भी मेरे हाथ में ब्रश होता था उसी से मैं ब्लश लगा लेती थी और कॉन्टोर भी, बी इट दिस ब्रश या कॉन्टोर ब्रश। सो या आई एम टेकिंग दिस शेड जो मीडियम कलर का है एंड टैप ऑफ एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थोड़ा यहाँ चीक्स पे एंड देन यहाँ चिन पे भी, and then blend this out. If you are a college student or someone with thin face, so you can skip on this contour wala step, but for me it is kind of mandatory. I really love applying contour to create some shadows on my face. अब मैं अपने लिप शेड के लिए स्विस ब्यूटी का ये पीची डे शेड ले रही हूँ। ये एक अच्छा सा पीची न्यूड शेड है एंड आई रियली लव दिस वन। आपको खुद ही पता चल जाएगा why. Let me apply it on my lips. एंड आई थिंक ये जो लिप शेड है ये हर इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज इसका जो न्यूड कलर है वो ब्राउन एंड वार्मर टोन पे है, एंड इंडियन स्किन टोन जो होती है मोस्टली वार्मर स्किन टोन होती है, तो ये मोस्ट ऑफ इंडियन स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा। वी आर लेफ्ट विथ ओनली आवर आईज पार्ट, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये ब्लैक आईलाइनर लूँगी। ये स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम विंग आईलाइनर ज़रूर क्रिएट करती हूँ। टाइम सेव करने के लिए मैं सिर्फ आउटर एरिया में एक विंग क्रिएट कर लेती हूँ लाइक दिस, और मैं आईलाइनर को पूरे आइज़ पे नहीं लगाती ऐसे, मैं सिर्फ ये आउटर कॉर्नर ऑफ माई आइज़ पे विंग क्रिएट कर देती हूँ, तो मेरा काम ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है एंड स्टिल आई गेट अ लुक जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड दिखता है एंड पुट टुगेदर, और ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हो मेकअप करने में, बट
इट्स रियली वेरी इजी। नेक्स्ट मैं क्या करती थी, मैं एक वाइट आईलाइनर लेती थी कुछ इस तरह का और उसे बस अपने इनर कॉर्नर ऑफ आईज पे लगा लेती थी टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर। एंड इफ़ आई वॉन्टेड कि थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो मैं यहाँ पे भी आउटर कॉर्नर ऑफ आईज पे कुछ इस तरह सा एक हल्का सा लाइन क्रिएट कर लेती थी। आई एम टेकिंग दिस मस्कारा फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज और इसे मैं अपने अपर आई लैशेज़ एंड फिर लोअर आई लैशेज़ पे भी लगा लूँगी। अभी मैं इस वीडियो को बनाते हुए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप्स, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना मैं रोज़ ये स्टेप्स 10 to 15 मिनट्स में कर लेती थी। लाइक डिपेंड्स, अगर मेरे पास टाइम होता था तो 15 मिनट लगते थे, वरना मैं 10 मिनट में जल्दी जल्दी से करके ऑफिस के लिए निकल जाती थी। देख सकते हो कितना वेल पुट टुगेदर ये मेकअप लुक लग रहा है मेरा। मैंने ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं किए एंड मेरा चेहरा ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैंने लाइक काफ़ी मेकअप किया हो या हाई कवरेज यूज़ किया हो। कि काफ़ी मिनिमल मेकअप लुक है और मेरा बेस भी ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ मेरी स्किन ही हो। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लुक जो आपकी ज़्यादातर हर आउटफिट एंड लुक्स के साथ गो करेगा। तो डू क्रिएट दिस वन एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और बताना आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखना चाहोगे क्या कि कौन से लिप शेड्स मैं लेके गई थी अपने ट्रिप एंड ऑफिस विजिट के टाइम पे। एंड या अभी मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू ट्राई दिस लुक एंड आई लव यू गाइज सो मच। बाय।